हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर, इसके साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी, मतलब दोनों टॉपिक कंबाइन ही है। फर्स्ट लेक्चर जब मैंने लिया था तब इशू ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर इशू कैसे करते वो सीखा था। लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के साथ साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी करेंगे। ठीक है, इतना करो कि भाई अब मे में अटेम्प्ट करके फुल क्लियर कर लेना है इन वन अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट। मे इज अ फाइनल वन, अपने को एकदम क्लियर करना है। अभी जैन का पेपर अगर आपने देखा होगा तो ये जो जैन के एग्जाम्स हुए वो डिफ़िकल्ट आया है। लॉ वॉज अ लेंदी पेपर। हाँ, अकाउंट्स ओके ओके था, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल देता हूँ, मे का अटेम्प्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना अच्छे से। बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था, आपको याद हो तो अच्छी बात है। आज की क्लास में देखते क्या है। ओके, क्या दिया है पढ़ो जरा। एक्स एलटीडी, वाह, ये सीए बनेंगे हमारे। वेरी गुड। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन, हमने लोन लिया है, किसके पास से? कितने का? 1 करोड़। जब लोन लिया तो एंट्री क्या आएगा? लोन अकाउंट डेबिट, वाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, मतलब कैश आपका असेट और लोन आपकी लायबिलिटीज है। 1 करोड़ का आपने लोन लिया है आईडीबीआई से। इसमें डिबेंचर ऐसा कुछ है क्या? लोन लिया आईडीबीआई से, लोन लिया। लोन लिया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और लोन अकाउंट क्रेडिट, लोन फ्रॉम आईडीबीआई अकाउंट क्रेडिट, बराबर। और लोन जो होता है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है। ठीक है, आगे। गिविंग एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs ऑफ रुपीज 10 इज 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। हमने 1 करोड़ का आईडीबीआई से लोन लिया है, बदले में उनको डिवेंचर भी इशू किया है। कितने का? 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए का। और कुछ बोला नहीं है। करना क्या है, अभी क्वेश्चन में इन लोगों ने टाइप नहीं किया रहेगा, बट अपने को यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का है। क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट। बस इस दो इंफॉर्मेशन से बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है? क्या है? हाँ, वाह। अभी देखो, जो फर्स्ट ईयर में है उनको तो बट जो ग्रेजुएशन वाले अभी जो सेकेंड ईयर में आ गए या थर्ड ईयर में रहेंगे, जो लोग कर रहे हैं फाउंडेशन, बैलेंस शीट में एक फॉर्मेट होता है जिसमें मैंने एक शाहरुख खान की स्टोरी करके बैलेंस शीट ऐड करवाया है। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट ही काम रहता है। जो टी फॉर्मेट है वो 12 तक रहता है, उसके बाद वर्टिकल फॉर्मेट आता है जिसमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ होता है, फिर आपकी लायबिलिटीज़ में करंट है लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ज़रा बैलेंस शीट की बात करता हूँ मैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, ऐसा कुछ होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसमें इक्विटीज़ होते हैं, शेयर होल्डर फंड होता है, रिजर्व है, ये बहुत से। और फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इधर मैंने इतना ही इसलिए लिखा है बिकॉज इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोन से रिलेटेड है। और लोन नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया, तो नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा हुआ है। और असेट के अंदर नॉन करंट असेट लिखा हुआ है, और नॉन करंट असेट और एक करंट असेट लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि लोन लिया तो कैश तो आएगा ही। तो मेरे बैलेंस शीट के अंदर यही 3 इन्फॉर्मेशन है। अब इसको बनाने के लिए मैंने नोट्स अकाउंट बनाया। मैंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है आईडीबीआई से, कितने का? बदले में मैंने 1 करोड़ हो गया ना, बदले में मैंने 1.5 करोड़ का डिवेंचर इशू किया है। अब जब डिवेंचर इशू करते हैं तो वापस से पैसा आता ही है। किस चीज़ का है? डिवेंचर का। और डिवेंचर में मेरी लायबिलिटीज़ है, और वो भी कौन सी लायबिलिटीज़ है? लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे 14% मॉर्गेज डिवेंचर, कितने का? 1 करोड़ 50 लाख। टोटल कितना हो गया? 2.5 करोड़ हो गया।
तो लाइबिलिटीज में समझ में आया, 1 करोड़ का लाइबिलिटीज में IDVI और 1.5 करोड़ का डिबेंचर हो गया। अब असेट्स की बात करूंगा तो असेट में 1.5 करोड़ मेरे पास किस चीज से आया हुआ है, डिबेंचर इशू से, और 1 करोड़ किस चीज से आया है, लोन कैश से। तो वो कैश में जाएगा और ये जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। इसको हमने कैश में नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि हमने ये डिबेंचर मॉर्गेज किया हुआ है, गिरवी रखा है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंस। समझ में आया? कैश में क्यों नहीं डाला, समझाइए। बाकी चीज़ आपका जो आएगा वो कैश में जाएगा। अभी मैंने इधर कैश दिखाया नहीं, बट मैं ऊपर अब जब बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितने की है, 2.5 करोड़ की शेड्यूल में। असेट्स में नॉन करंट असेट है 1 करोड़ 50 लाख, कौन सा भाई, ये डिबेंचर। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 1 करोड़। तो ये हो गया 2.5 करोड़, ऊपर हो गया 2.5 करोड़, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। समझा? अब यही चीज का अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गिरवी रखा है। डिबेंचर जब इशू किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होना चाहिए था, बट बैंक अकाउंट आया क्या, नहीं। अगर बैंक अकाउंट होता तो मैं इधर अदर नॉन करंट ऐसा सस्पेंस लिखता नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालता। क्योंकि गिरवी रखा था मैंने, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होके क्या डेबिट किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितना, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 50। समझ में आ गया? पक्का समझा? तो कौन सा 14%? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना था ना अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का था। पॉइंट सम क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है जरा पढ़ते। एक्स कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना। एक्स कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 14% डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू जिसका है 50 लाख। कितना डिबेंचर इशू किया है, 10,000। कितने रुपीस का डिबेंचर है, तो एक डिबेंचर कितने में पड़ा, देख लो करके, 500 रुपए का पड़ा। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना हो गया, 500। इसका मतलब 10,000 डिबेंचर बेचना है, एक का वैल्यू 500 है, तो टोटल मुझे 50 लाख रुपया मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब उसके लिए हमने 3 अलग अलग ऑप्शंस रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है हमने सन्ड्री पर्सन लोगों को दिया डिबेंचर फॉर कैश। भाई हम डिबेंचर बेच रहे, कितने डिबेंचर बेचने हैं, 10,000। अब इधर कितना बेचा वो मालूम नहीं है, मैंने डिबेंचर बेचा नॉर्मल इंसान को कैश में एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 lakhs। 25 lakhs का मतलब टोटल मुझे कितना पैसा चाहिए था, मैंने 25 लाख तो पब्लिक के लिए इशू किया, मतलब 50%। मतलब मैंने पब्लिक के लिए कितने डिबेंचर इशू किया, 5,000 डिबेंचर। ये समझ में आया पॉइंट या नहीं? पक्का? मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से मुझे समझ में आया कि मैंने कितना डिबेंचर पब्लिक के लिए इशू किया है, 5,000। एक का वैल्यू अगर 500 है तो 25 लाख रुपया आएगा। एग्री करते हो? बट क्या मैंने ये 500 रुपए में इशू किया क्या, नहीं, एट 90% वैल्यू। इसका मतलब ये 5,000 डिबेंचर में 90% मतलब 450 में इशू किया, मतलब 22,50,000 में इशू किया। तो मुझे इधर 50,000 का नुकसान नहीं दिख रहा, ज्यादा ही दिख रहा है मेरे को, मतलब 2.5 लाख का नुकसान हो गया मेरे को यहाँ पे। अरे समझा या नहीं? हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, डिस्काउंट दिया मैंने, 10% डिस्काउंट। आई होप ये क्लियर है। चलिए तो पहला एंट्री, जर्नल एंट्री सॉल्व करता हूँ। एंट्री नंबर 1 क्या आएगा, एंट्री डिबेंचर इशू किया मतलब डिबेंचर जाएगा, बदले में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। याद करो पहला रिसीव ट्रांसफर होता है, बराबर है कितना, 22,50,000, 22,00,000। और ये 22,50 कैसे आया, करके दिखाया था 5,000 डिबेंचर एट 450, इतना ही पैसा आया।
बट एक्चुअल में डिबेंचर इतने का थोड़ी गया, डिबेंचर कितने का गया 25। अब उसकी एंट्री पास करता हूँ, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट करो, बाकी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 14% डिबेंचर। डिबेंचर गया कितने का 25 लाख का, एप्लीकेशन 20 to 50, बाकी 2.5 लाख डिस्काउंट। एंट्री समझा या बाउंसर? रिसिप्ट और ट्रांसफर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 डन। समझा? मैं कंबाइन एंट्री भी सॉल्व कर सकता था। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर तो भी चलता, ये एप्लीकेशन नहीं पास करता, राइट है। मतलब आप कंबाइन एंट्री क्या पास करते हैं इसका अंजलि? 22,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 2,50,000 डेबिट टू 14% डिबेंचर। ठीक है, ऐसा भी राइट है, ये भी किया तो भी राइट है। डन है, पक्का। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? पॉइंट नंबर 2 है टू वेंडर, मतलब किसी को दिया है फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑफ वर्थ 10 लाख। मतलब मैं असेट खरीदने के लिए गया, मैंने 10 लाख का असेट खरीदा, बोला पैसा नहीं है डिबेंचर देता हूं तेरे को। समझ में आया? और डिबेंचर असेट का वैल्यू कितना था? कितने में खरीदा? नॉमिनल वैल्यू मेरा 12,25,000। समझ में? मतलब ज्यादा का सामान खरीद लिया कम में, मतलब 10 लाख का चीज था 12.5 में खरीदा मैंने, तो मेरे को तो डिबेंचर गया ही। तो पहले मैंने असेट खरीदा, तो एंट्री है फिक्स असेट टू वेंडर 10 लाख। बट क्या मेरा डिबेंचर 10 लाख का गया क्या? नहीं, यहाँ पे मुझे लॉस हो गया। तो जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन था वैसे ये डिबेंचर को वेंडर लिख दिया, तो वेंडर डिस्काउंट एंड 14% डिबेंचर। इधर भी सेम कंबाइन एंट्री पास कर सकते थे, 10 लाख, 2.5 लाख एंड 12,50,000। अब इधर कंबाइन एंट्री क्या था? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, 10 लाख, 2.5 लाख, 12.5 लाख। समझा? ये वेंडर लिखना ऐसा कंपलसरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया था? टू द बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी कोलैटरल मतलब सस्पेंस, ऐसा कुछ देखा था, अभी पढ़ाया है। कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख ऑफ 12,50,000 नॉमिनल, सेम टू सेम। तो भाई सस्पेंस डाल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट जो लिखना है, या फिर बैंक टू बैंक। अभी देखो सस्पेंस वर्ड ही हटा दिया, बैंक के जगह पे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सस्पेंस। डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटीज आया मतलब सस्पेंस डाल सकते हो। यहाँ पे बैंक अकाउंट के जगह पे आप क्या लिखते हो? डिबेंचर सस्पेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मल मैंने एंट्री पास किया, बैंक टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख 10 लाख। समझ में आया? 12,50,000 की एंट्री पास नहीं की गई है, लेकिन अगर आप 12,50,000 की एंट्री पास करोगे तो डिबेंचर सस्पेंस से सॉल्व करोगे। एक नोट इधर लिख के दिया है, नो एंट्री इज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द कंपनी एट अ टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिबेंचर in the balance sheet due to the fact that the debentures are being issued as a collateral securities and outstanding are shown under respective liabilities। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने देखो ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री पास की सिर्फ 10 लाख की पास की है, जबकि डिबेंचर गया कितने का था? 12.5 लाख का गया था, तो इधर भी 2.5 लाख का नुकसान तो हुआ ही था। बट हमने कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह बनाया नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 10 लाख की एंट्री इसके लिए पास की। डन है ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? सिमिलर सम ले रहा हूँ और एक ऐसा ही सेम टू सेम, पूरा सम सेम। अभी आप लोग मेरे को एक एक करके एंट्रीज बताओगे, ठीक है? देख लो, पूरा सम सेम है, देखो सेम लग रहा है। ए लिमिटेड इशू 14% डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 ईच एज फॉलो। 10 रुपए का है, वो 500 रुपए का था। टू सन्ड्री पर्सन 1 लाख डिबेंचर, वहां पे अमाउंट नहीं दिया था, वहां पे कैसा था? अमाउंट था और नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर रहे थे, दे दिया 1 लाख डिबेंचर फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 10। 10% डिस्काउंट मतलब कितना आएगा? 1 रुपया आएगा डिस्काउंट, तो 9 रुपये में इशू किया है, तो एंट्री क्या आएगा बोलो जरा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू 14% डिबेंचर। कंबाइन भी कर सकते हो,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना, 1 लाख इंटू 9, 9 लाख 9 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू 14% डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन 9 लाख, डिस्काउंट 1 लाख, टोटल 10 लाख। समझा या बाउंसर गया? सेकेंड ऑप्शन क्या था भाई, फिक्स असेट खरीदा था, वेंडर से परचेज किया इन्वेंट्री, कितने का, 1 लाख का, जिसके बदले में अपन ने क्या किया, 8,000 डिबेंचर एट 25% प्रीमियम। तो 10 का 25% कितना आएगा, 2.5 रुपया आएगा। मतलब 12.50 में इशू किया, 8,000 इंटू 12.50 करो, 8,000 डिबेंचर इंटू 12.50, 1 लाख। असेट कितने का है, कोई फायदा कोई नुकसान हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हो गया या बाउंसर गया? वापस से एक बार देखो, यहाँ पे कितने डिबेंचर इशू किया ये लोग ने, कितने में इशू किया है, 25% प्रीमियम। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है, तो 10 का 25% निकालो, 10 का 25% 2.5 आएगा, मतलब 10 रुपया प्लस 2.5 रुपया प्रीमियम, तो कितना हो गया, इनटू करो कितना आ रहा है, 1 लाख के बदले में 1 लाख ही दे रहा हूं मैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसकी एंट्री बताओ क्या आएगा। 2 एंट्री पास करना है तो 2, और सिंगल एंट्री पास करना है तो 2 पास करना, मतलब इन्वेंट्रीज यानी कि फिक्स असेट टू वेंडर आ जाएगा, बराबर। वेंडर डिस्काउंट आएगा क्या, नहीं, 1 लाख 1 लाख ही आएगा। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं? अब यहाँ पे प्रीमियम दिखाया 80,000 और 20,000 प्रीमियम, कैसे, 8,000 इंटू 2.5, 8,000 इंटू 10। समझ में आ गया? ये प्रीमियम तो प्रीमियम दिखा दिया, समझा या बाउंसर गया? चल, तो गलत हो जाएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम दिखाना पड़ता है, डिस्काउंट भी दिखाते तो प्रीमियम भी दिखाते बेटा। लास्ट, कोलैटरल सिक्योरिटीज कितने का, 1 लाख, कितने के बदले में, 1.5 लाख। तो एंट्री क्या आएगा, बैंक टू बैंक लोन। समझ में आ गया? नहीं दिखाते ना कोलैटरल सिक्योरिटीज के अंदर, अब भी तो दिखाया सेम एंट्री। क्लियर हो गया पॉइंट, पक्का क्लियर है, कॉन्फिडेंस है 100%? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्या दिया है, HDC लिमिटेड इशू 1 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 94। कितने डिबेंचर इशू किया लोग ने, 1 लाख। कितने का डिबेंचर था, इशू कितने में किया, मतलब 6 रुपए डिस्काउंट है, जनवरी 1 2022 को। अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल, आ गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडीमेबल मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। हमने जनवरी 2022 में पहले डिबेंचर इशू किया और उनको बोला हम उसको रिडीम करेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब 5 साल बाद उसको रिडीम करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब 2000 जनवरी 22 में है तो 5 साल बाद 2027 में अपन रिडीम कर देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर ऑफ द फायर। अपने को डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है 5 साल में। डिस्काउंट कितना है बताओ, 6 रुपया, कितने शेयर्स पे, मतलब 6 लाख रुपया, 5 साल में डिवाइड कर देने का, तो हर साल कितना आएगा, 1,20,000। बस इतना सा काम था। ईयर फर्स्ट में 1 लाख इंटू 100 करोगे तो 1 करोड़ का डिबेंचर है, 1/5 उसके ऊपर, मतलब 6 लाख का 1/5 1,20,000। हर साल सेम ही होने वाला है, 1,20,000 1,20,000 1,20,000। ये ऐसा कैलकुलेशन किया है, बट आपको 1,20,000 दिखाना है बस, और कुछ नहीं है। पॉइंट समझा या बाउंसर गया, पक्का समझा है? हाँ समझा है, सेम सम। बट इसमें और इसमें फर्क देख तो क्या है, यहाँ पे बोला था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर ऑफ द 5th ईयर, और यहाँ पे डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल के बाद रिडम्पशन होने वाला है। अब ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ। HDC बैंक 2 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 9.4, 10 का था 9, उधर 94 था इधर, मतलब 0.6 बराबर है 1 लाख, सॉरी 1 जनवरी 2022। अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ डिबेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग द फर्स्ट रिडम्पशन
ऑकरेंस ऑन 31 दिसंबर 2000, 1 जैन में इशू किया और उसको बोला हम लोग 5 साल में रिडीम करेंगे, लेकिन एनुअली हर एक साल, और वो दिसंबर 2022 से चालू होगा। एनुअली 1/5 अमाउंट रिडीम करेंगे। 1/5 अमाउंट मतलब 2 लाख है, एक का वैल्यू 10 है, तो कितना हो गया 20 लाख। उसका 1/5 अमाउंट कितना आएगा 4 लाख। 4 लाख आएगा ना। तो हर साल मुझे कितना रिडम्पशन करने का, 4-4 लाख का रिडम्पशन करना है। ये पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या नहीं? नहीं समझा तो यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर 2022 20 लाख है, मुझे कितना राइट ऑफ करने का है 1/5, तो भाई 1/5 इसका कितना आएगा 4 लाख। तो सेकेंड ईयर में मेरा कितना वैल्यू बचेगा, अगर 4 लाख का मैं रिडम्पशन कर देता हूँ तो मेरा कितना वैल्यू बचेगा, समझा? अब फिर से 4 लाख रिडम्पशन करने का है, 12 लाख, फिर से रिडम्पशन करने का है, फिर से रिडम्पशन करने का, फिर से रिडम्पशन करना है। अरे ये समझ में आया? अब ऊपर वाले में सब में रेशियो था 1/5, क्योंकि डायरेक्टली 5th ईयर के बाद था, बट यहां पे हर साल था। तो पहले 5 साल, फिर 1 साल कम हो जाएगा, 4 साल में इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि इसका पैसा तो 5 साल में मिला, इसको 4 साल में मिलेगा, इसको 3 साल में मिलेगा, इसको 2 साल में मिलेगा, इसको 1 साल में मिलेगा। पहला रिडम्पशन फर्स्ट ईयर में 1 साल में हुआ, फिर दूसरा 2 साल में, फिर 3 साल में, फिर 4 साल में, फिर 5 साल में, एवरी ईयर होने वाला है इसलिए। और यहाँ पे क्या था, सबको 5वें साल के बाद ही मिलने वाला है, तो इधर का रेशियो था 1/5, इसलिए जो भी डिस्काउंट था सब 1/5 से डिवाइड हुआ। बट क्या इधर सब 1/5 से डिवाइड होएगा, नहीं, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका टोटल कितना हुआ। तो हमारा रेशियो क्या है 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। डिस्काउंट कितना था भाई, तो 0.60, कितने शेयर्स पे 2 लाख पे, तो 2 लाख का 0.60 करो तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 कितना 40। फिर 1,20,000 अमाउंट तो वही है, 4 डिवाइड बाय 15 32 एंड सो ऑन। फर्क दोनों में समझा क्या था, अगर एंड ऑफ द ईयर बोला हुआ है, साल के बाद बोला हुआ है, तो रेशियो कॉमन रहता है, लेकिन एनुअली बोला है तो कितने साल का है, अगर 5 साल का है तो 5 4 3 2 1, 4 साल का रहता तो 4 3 2 1, 8 साल रहता तो 8 7 5 6, ऐसे सीक्वेंस में जाते हैं। समझ में आ गया, समझा? और जो अमाउंट है वो उस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर साल उतना ही राइट ऑफ होएगा। क्लियर हुआ या बाउंसर गया? पक्का समझा है, पक्का समझा 100%? ठीक है, तो फिर आज का क्लास है क्या इतना ही, और एक है और एक समय, क्या बात है, सही है, चलिए बढ़िया है। फिर किया है शायद, ये भी आपने किया है। नो नो नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। अ कंपनी इशू 12%, क्या हुआ, ठंडी लग रहा है अंजलि, ठंडी? सर आ गए ना बेटा, सर नहीं थे तो एसी मस्त बंद करके, सही है। A company issue 12% डिवेंचर of face value rupees 10 लाख at 10% डिस्काउंट। 12% डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू रुपीज 10 लाख है, और एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इशू किया 1 जनवरी 2022 को। मतलब 10 लाख का चीज 10% डिस्काउंट मारा, मतलब 9 लाख में इशू किया, 1 लाख का मेरा क्या है, डिस्काउंट है। डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 10%। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिलने वाला है, वॉज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। जनवरी में डिबेंचर इशू किया तो सामने वाले ने बोला कि भाई मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कब देगा, अरे तेरे को 30 जून को भी मिलेगा, 31, मतलब आधे साल का मिलेगा। जनवरी से जून 6 महीना होता है, तो इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, आधे साल का इंटरेस्ट देते हैं, मतलब हम ईयरली इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हाफ ईयरली दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, 10 लाख का 12% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1,20,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना, मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना देने का है 60,000 30 जून को
और 60,000 31 दिसंबर को। बट क्या 60,000 मिलेगा? नहीं, उस पर टैक्स कितना कटेगा? तो 60,000 का 10% मतलब 6,000 टैक्स कट जाएगा, तो सामने वाले को देना कितना है? 54। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। ऑल द डिवेंचर वे रिडीम बाय डिवेंचर, रिडीम भी हुआ, इशू भी हो रहा है, रिडीम भी हो रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद होगा। जब 5 साल के बाद होगा तो जो डिस्काउंट है उसकी डिवाइड बाय 5 होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब रिडम्शन करना है 5% प्रीमियम में भी, मतलब इशू किया डिस्काउंट में, लेकिन जब रिडीम करूंगा तो प्रीमियम दे के रिडम्शन करूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? पास क्या करने बोला? जर्नल एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल। पहला एंट्री इशू करेंगे, इशू करेंगे तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, देखो कंबाइन एंट्री पास कर दिया अभी, डिबेंचर एप्लीकेशन हटा दिया, बैंक डिस्काउंट 12%, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9 लाख बराबर। हाँ ये समझा। डिस्काउंट सॉरी 1,50,000 कैसे हो गया बताता हूँ। 1 लाख बराबर। डिवेंचर इशू कितने का था? 10 लाख, बट रिडम्शन कितने में करने का है? 5% प्रीमियम में। तो 10 लाख का 5% मतलब 50,000। अब प्रीमियम भी देना है तो मेरे लिए तो नुकसान ही है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना दिखाया? 1 लाख प्लस 50, मतलब टोटल लॉस कितने का है? 1,50,000 का। पॉइंट समझाइए? तो इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। कंबाइन एंट्री पास हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, कंबाइन एंट्री। समझा ये? या बाउंसर गया? इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा, सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख की एंट्री, फिर क्लेम ट्रांसफर करने की एंट्री, 10 लाख 50, 10 लाख 50 की भी एंट्री पास हो सकती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? सर एक्सपेंस है, देना है ना, तो डेबिट ही होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाने वाला है बैंक में जाएगा, तो भाई डिवेंचर होल्डर किसको दे रहे हैं इंटरेस्ट? डिवेंचर होल्डर को। और कुछ टैक्स वगैरह भी इसकी एंट्री आएगी, बैंक आएगा, टेंशन मत लो। डबल एंट्री पास किया इसलिए ऐसा पास किया। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख सकते हो, या तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना देना था, बट डिवेंचर होल्डर को मिला कितना? क्योंकि बाकी तो टैक्स में कट गया। समझा? ये हुआ ट्रांसफर की एंट्री। अब करता हूं पेमेंट की एंट्री। तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे मैंने बताया था बैंक लिख सकता हूं, तो इधर क्रेडिट, तो इसको कर दिया डेबिट टू बैंक। समझा? क्लियर हुआ? तो कंबाइन एंट्री समझ में आया कैसे होता है? डिवेंचर होल्डर 54, टैक्स डिडक्टेड 6 एंड बैंक अकाउंट 60,000। एंट्री समझा या बाउंसर हुआ? ट्रांसफर रिसिप्ट बराबर है। अब यहाँ पे रिसिप्ट नहीं बोल सकते बिकॉज हमको पे करना है, तो इसको पेमेंट की एंट्री कहते हैं। ठीक है, पक्का समझा? ये ट्रांसफर एंड देन पेमेंट की एंट्री। डन। ये मैंने 38 जून का किया, सेम एंट्री 31 दिसंबर के लिए भी करना पड़ेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर, टैक्स 60,000, 54 एंड 6 31 दिसंबर, फिर डिवेंचर होल्डर, टैक्स एंड बैंक। आई होप ये क्लियर है। अब लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना? 1,20,000, 1,20,000। क्या किया ये मैंने? पूरे साल का डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किस चीज का? इंटरेस्ट का। समझा ये? पक्का? और एक चीज एंट्री पास करूंगा, क्या? जो मेरे को लॉस हुआ था उसे 5 साल में राइट ऑफ भी करना था, तो टोटल लॉस कितने का था? 1,50,000। कितने साल में राइट ऑफ करना था? 5 ईयर में। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आता है? 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट 30,000, 30,000। समझा या बाउंसर गया? ये 30,000 कैसे आया? समझा? जो हमने इसके पहले कैलकुलेट किया था ना, 6 लाख डिवाइड बाय 5 किया था, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 सब जगह था, तो इधर भी वही सेम चीज़ है। क्या बोला था? 5th ईयर में राइट ऑफ होने वाला है। कितना लॉस है? 1,50,000। 1,50,000 डिवाइड बाय 1/5 कर दिया, 30,000, 30,000, 30,000 हर साल आएगा। लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अंडरस्टूड या बाउंसर है? पक्का?
100%। चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।